स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसराइल इसमें एज वी ऑल नो कि ये जंग का आगाज़ ही इसराइल की वजह से हुआ था। वो चाहता था ईरान पर हमला हो। अमेरिका में लोग ये कह रहे हैं कि ये अमेरिकन जंग नहीं है, ये जंग इसराइली जंग है। तो इसराइल स्पॉइलर प्ले करेगा, अभी भी कर रहा है। उन्होंने लेबनान में जो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई है वो बंद नहीं की है, वो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है। और उन्होंने यानी कि वेडनेसडे के दिन जो सबसे बड़ी अब तक की कार्रवाई है जब से ये जंग शुरू हुई ईरान के खिलाफ, उसमें जो हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है लेबनान में, वो इसराइल ने की है बुध के दिन इस सीज़ फायर के बाद। और उसमें वो कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा जो ठिकाने हैं हमने उनको अटैक किया है, यानी कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को। दूसरा, यूएई खुश नहीं है पाकिस्तान से। इस पूरे एपिसोड में हमने देखा कि हमारे अगर किसी एक मुल्क से ताल्लुक़ ख़राब हुआ है बहुत ज़्यादा, इसराइल से तो थे ही नहीं ना हमारे ताल्लुक़ अभी, वो है यूएई। उन्होंने $3.5 बिलियन मांगे हैं इस सीज़ फायर के बाद। जहां दुनिया वेलकम कर रही थी, इसको अप्रिशिएट कर रही थी, वहां पे यूएई की तरफ से जो स्टेटमेंट आए, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं जो वहां की फॉरेन पॉलिसी वगैरह पे लिखते हैं, बात करते हैं, उन्होंने लिटरली एक ये कैसे कहा जा सकता है कि मुज़म्मत की है पाकिस्तान की। उन्होंने इस तरह के ट्वीट्स किए हैं पाकिस्तान के बारे में कि एक मुल्क यानी कि ईरान जब खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है तो बजाय इसके कि आप उसके ख़िलाफ़ खड़े हो, आप सालिस का किरदार अदा करके मीडिएशन करवा के आप उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनको और ताकतवर बना रहे हैं। इस किस्म के एलिगेशंस उन्होंने पाकिस्तान पे लगाए हैं। तो यूएई इस जंगबंदी से खुश नहीं है और इतलात ये है कि उन्होंने इस सीज़ फायर के बाद ईरान की जो तनसीबात हैं, एनर्जी की तनसीबात, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज़ या फैसिलिटीज़, उनको नुकसान पहुँचाया है, वहाँ पर जाके बमबारी की है। ये ख़बरें चल रही हैं। यानी कि एक सीज़ फायर हुआ और अब तक जो भी अटैक ईरान की जानिब से हो रहे थे यूएई में, यूएई वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट। लेकिन अब सीज़ फायर के बाद ये इतलात है कि यूएई उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है, वहाँ पे अटैक कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि ये सीज़ फायर किस हद तक होल्ड करेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया इस पर कि इस सीज़ फायर के बावजूद अटैक्स हो रहे हैं और उन्होंने दोबारा दुनिया के तमाम ममालिक और फ़रीक़ैन से ये रिक्वेस्ट की है कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, सीज़ फायर हो चुका है उसको अपहोल्ड करें ताकि दोबारा सिचुएशन जो है वो एस्केलेट ना हो।